क्या सच में दिल्ली की बारिश फेक है या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है, और क्या इसमें बिल गेट्स का कोई हाथ है? धरती धीरे धीरे गर्म हो रही है और इंसान अब उसे ठंडा करने के तरीके खोज रहा है। क्या सच में कोई ऐसा प्रयोग चल रहा है जो सूरज की रोशनी को कम कर सकता है, और क्या इसमें बिल गेट्स का कोई हाथ है? यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरी मानवता के भविष्य की है। जलवायु परिवर्तन आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बन चुका है। तापमान बढ़ रहा है, मौसम बदल रहे हैं और प्राकृतिक आपदाएं पहले से ज्यादा तेज और खतरनाक हो गई है। इसी बीच एक नया शब्द सामने आता है, सोलर जियो इंजीनियरिंग, एक ऐसी तकनीक जो सूरज की कुछ किरणों को वापस अंतरिक्ष में भेजकर धरती को ठंडा करने की कोशिश करती है। सुनने में यह एक समाधान लगता है, लेकिन क्या यह सच में सुरक्षित है? इस विचार की शुरुआत प्रकृति से ही हुई थी। 1991 में एक ज्वालामुखी फटा माउंट पिंतुबो। उसके बाद आसमान में फैले कणों ने सूरज की रोशनी को थोड़ा रोक दिया और पूरी दुनिया का तापमान कुछ समय के लिए कम हो गया। वैज्ञानिकों ने यह देखा और सोचा, अगर प्रकृति ऐसा कर सकती है तो क्या हम भी कर सकते हैं? धीरे धीरे इस पर रिसर्च शुरू हुई। विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिकों ने छोटे छोटे प्रयोगों पर काम करना शुरू किया। उसी दौरान कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बिल गेट्स ने भी इस तरह की रिसर्च को फंड किया। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, यह फंडिंग बड़े स्तर पर मौसम बदलने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ वैज्ञानिक अध्ययन के लिए थी। एक प्रोजेक्ट था स्कोपेक्स। इसका मकसद था ऊपरी वातावरण में थोड़ी मात्रा में कण छोड़कर यह समझना कि वे सूरज की रोशनी के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। यह प्रयोग बहुत छोटा था, इतना छोटा कि इसका सीधा असर ग्लोबल तापमान पर नहीं पड़ सकता था, लेकिन फिर भी इसने पूरी दुनिया में बहस शुरू कर दी। 2021 में इस प्रोजेक्ट का एक टेस्ट स्वीडन में प्लान किया गया, लेकिन स्थानीय लोगों और पर्यावरण समूहों ने चिंता जताई। उनका सवाल था, क्या हमें ऐसे प्रयोग करने का अधिकार है जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं? आखिरकार यह टेस्ट रोक दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें फैलने लगीं। कुछ लोगों ने कहा बिल गेट्स सूरज को ब्लॉक कर रहा है, कुछ ने कहा धरती का तापमान जानबूझकर कम किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि अब तक कोई भी बड़ा या वास्तविक प्रयोग नहीं हुआ है जो पूरी धरती के तापमान को बदल सके। वैज्ञानिकों के बीच भी इस विषय पर मतभेद है। कुछ मानते हैं कि यह तकनीक एक अस्थायी समाधान हो सकती है जब तक हम प्रदूषण कम करने के बड़े कदम उठाते हैं, लेकिन दूसरे वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं, अगर हम आसमान के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो इसके परिणाम अनपेक्षित हो सकते हैं। मौसम बदल सकता है, बारिश के पैटर्न बदल सकते हैं और कुछ जगहों पर फायदा तो कुछ जगहों पर नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल है, अगर यह तकनीक शुरू होती है तो इसे नियंत्रित कौन करेगा? कोई एक देश या पूरी दुनिया मिलकर? अभी तक इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। आम लोगों के लिए यह सिर्फ एक वैज्ञानिक बहस नहीं है, यह उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। किसान जो मौसम पर निर्भर है, शहरों में रहने वाले लोग जो गर्मी और प्रदूषण झेल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यह उम्मीद है और कुछ के लिए यह डर। कल्पना कीजिए, अगर हम धरती को ठंडा करने के लिए एक स्विच दबा दें, लेकिन अगर वह स्विच अचानक बंद हो जाए तो तापमान बहुत तेजी से बढ़ सकता है। इसे टर्मिनेशन शॉक कहा जाता है और यही कारण है कि वैज्ञानिक इस तकनीक को बहुत सावधानी से देखते हैं। तो अब तक हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि रिसर्च चल रही है, हम जानते हैं कि कुछ फंडिंग भी हुई है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि यह तकनीक सुरक्षित है या नहीं, और हम यह भी नहीं जानते कि इसका भविष्य क्या होगा। आगे क्या हो सकता है? संभावना है कि छोटे स्तर पर रिसर्च जारी रहेगी इस विषय पर और बहस होगी और नियम बनाए जाएंगे, लेकिन बड़े स्तर पर इसका उपयोग अभी दूर की बात है। अंत में यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह पूरी मानवता की है। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें यह तय करना है कि हम प्रकृति को समझेंगे या उसे नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अगला वीडियो जरूर देखें। क्या इंसान सच में मौसम को कंट्रोल कर सकता है? यह जानकारी विश्वसनीय स्रोतों और वैज्ञानिक रिपोर्ट्स पर आधारित है। क्या सच में दिल्ली की बारिश फेक है या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है? हाल ही में सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल हुआ कि दिल्ली में जो अचानक बारिश हुई है
वो प्राकृतिक नहीं बल्कि इंसानों द्वारा करवाई गई है। कुछ लोगों ने इसे जोड़ दिया एक कॉन्सेप्ट से जिसे कहा जाता है सोलर जियो इंजीनियरिंग। अब सवाल ये है, ये सोलर जियो इंजीनियरिंग आखिर है क्या? सरल भाषा में समझे तो ये एक साइंटिफिक आइडिया है जिसका मकसद है सूरज की कुछ किरणों को वापस स्पेस में भेजना ताकि धरती का तापमान कम किया जा सके। यानी जैसे हम धूप से बचने के लिए छाता इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही अर्थ को ठंडा रखने का एक तरीका। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के लेवल पर है, इसे बड़े स्केल पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। फिर सवाल आता है, लोगों ने इसे दिल्ली की बारिश से क्यों जोड़ दिया? दरअसल दिल्ली में अचानक मौसम बदला, बारिश हुई और तापमान गिर गया, और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने बिना किसी सबूत के इसे क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट और से जोड़ दिया। लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है? एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं कि ये पूरी तरह से एक नेचुरल वेदर चेंज है। मौसम का अचानक बदलना, बारिश होना या तापमान गिरना, ये सब प्रकृति के सामान्य हिस्से है। अब तक ऐसा कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जो ये साबित करे कि सोलर जियो इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके दिल्ली में बारिश करवाई गई। तो साफ शब्दों में कहें तो ना तो ये बारिश फेक है, ना ही इसके पीछे कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट है, और ना ही कोई इंसान मौसम को कंट्रोल कर रहा है। ये सिर्फ एक अफवाह है जो सोशल मीडिया के जरिए फैल रही है। सच यही है कि दिल्ली की बारिश पूरी तरह से प्राकृतिक है, और हमें हर वायरल खबर पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांचनी चाहिए।